दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th की। ठीक है, इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप पूरे मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं जिनको पढ़ना होगा। इस प्रश्नावली में केवल 2 या 3 फॉर्मूले हैं, उसी से आपकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम उन फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये पता होगा कि हमारे पास अगर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण कौन सा बच्चों, जहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है, और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और ये होती है लंब, और ये होती है आधार। यानी कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कौन सी होगी, कर्ण होगी। ठीक है, दूसरी लंब और तीसरी आधार। तो अगर इस तरीके से कोई भी हमें चित्र मिलता है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इन फॉर्मूले को लगाना होगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा सबसे ज्यादा आपको लगाना है, इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, होता है लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है, याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है। एल ए एल बच्चों हो गया ये लाल। ठीक है, ये क्या हो गया, लाल, और डबल के ए को मान लो आप कक्का। ठीक है, ये कक्का, तो लाल बटे कक्का होती है। इसमें पहला होता है साइन कॉस टेन, जैसे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है अल्फा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ऐसे उल्टे में आ जाता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक, तो सेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, ये सूत्र हैं, आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें और इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। तो बच्चों प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये चित्र दे रखा है आपको 9.11। इसमें कह रहा है 20 मीटर की ये रस्सी है। ठीक है, ये डोरी है, इस पर क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ये भूमि से लगा हुआ एक खंबा है जो कि 90 डिग्री पर होगा, बिल्कुल सीधा, इसके शिखर पर बंधी हुई है। ठीक है, ये भूमि से, और भूमि से जो बंधी हुई है, यदि भूमि इस तरह के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये बताना है ए बी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले तो मैं इसका चित्र बना लेता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, पहले मैं इसका बना लेता हूँ चित्र। ये देखिए आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, 20 मीटर है। ये ए बी और सी, ये भूमि के साथ जब खड़ा होगा खंबा तो बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अब देखिए अब कैसे करना है। अगर यहाँ से हमें सब कुछ दे रखा है तो यहाँ से ए और सी, अच्छा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये वाली भुजा होगी हमारे पास कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण कितना है, 20 मीटर है, तो 20 मीटर हो जाएगा। और थीटा बराबर कितना है बच्चों, कोण, कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री का। ठीक है, हमसे कह रहा है इसकी क्या निकालनी है, आपको ऊंचाई निकालनी है खंबे की। अगर मैं यहाँ मान लूँ, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर है, मैंने क्या मान लिया, ये जो है h मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ये क्या है बच्चों, कर्ण हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या है बच्चों, आधार। ठीक है, हमें देखो बच्चों दो मान दे रखे हैं, एक कर्ण है, ये लंब है। तो बेटा लंब और कर्ण जिसमें आते हैं वो वाला आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं आपको पता है, देखिए इसमें देखते हैं लंब और कर्ण किस में आ रहा है बच्चों, साइन थीटा में आ रहा है, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ साइन लगा सकते हैं, तो लगा देंगे लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज हमारा कौन सा है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपका आएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, आपका लंब हो गया, ये पहले लिख देता हूँ मैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा, साइन का लगाएंगे हम साइन, और थीटा की जगह कितना दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री,
तो 30 डिग्री आ गया। लंब कितना है बच्चों? लंब है हमारे पास h माना है हमने, तो h हो गया। बटे में कर्ण, कर्ण कितना है बच्चों? कर्ण है 20 मीटर, तो ये आ गया 20। अब क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री का मान रखना है। अब साइन 30 डिग्री का अगर मान रखना है तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 1/2। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो इसकी भी एक टेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले वाली प्रश्नावली में आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाएंगे आप और देखेंगे आप 8.1 प्रश्न 8.2 प्रश्नावली उसमें मैंने करा रखी है। ठीक है, अच्छे से देख लेना। साइन 30 का मान लगाएंगे हम 1/2 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? h/20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें h का मान निकालना है। तो यहाँ से h बराबर देखो इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, तो ये 2h बराबर कितना आ जाएगा? 20, और मीटर में चल रहा है, तो h बराबर हो जाएगा 20/2 मीटर। तो h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 से काटेंगे तो 10 मीटर। ठीक है, h का मान आएगा 10 मीटर। तो आप लिख देंगे अतः जो खंबा दे रखा है a और b, ये h का मान है, तो h बराबर 10 मीटर आ गया। अतः आपसे पूछा था कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, अतः लिख देंगे आप खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि खंबे की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? 10 मीटर होगी। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं आंधी आने पर, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है, अच्छे से देखिएगा। कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने की, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? ठीक है बच्चों, तो देखो पहले हम इसका चित्र बनाकर इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ये हमारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दूसरा। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है हमसे, ये कोई एक पेड़ है। ठीक, ये पेड़ क्या हुआ? टूट गया, और टूटने के बाद ये हिस्सा इसका टूट गया। ये ए और बी जो है हमारे पास पेड़ है। ठीक, ए भी क्या है? पेड़ है। और इसमें से ये जो हिस्सा था ये टूट गया, और टूटने के बाद क्या है? जमीन के साथ इस तरीके से जुड़ गया। ठीक, इस तरीके से ये जमीन है और यहाँ पर गया, यहाँ जुड़ गया। इसको मान लेते हैं ए डैश या A1। तो ये वाला जो कोण बना रहा है जमीन के साथ, कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, कोण। और आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, और ये जो पेड़ है, इस पेड़ से जहां पर इसका शिखर छूता है इस तक की दूरी आपको कितनी दे रखी है बच्चों? ये दूरी दे रखी है आपको 8 मीटर, यानी कि ये 8 मीटर की दूरी है। आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। ठीक, तो पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए पेड़ की अगर पूरी ऊंचाई निकालनी है तो बच्चों इसको अगर मैं मान लूं h, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं क्या? x। ठीक है, इसको मान लिया मैंने x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माना a b एक पेड़ है तथा a डैश पेड़ टूटकर और भूमि को 30 डिग्री पर छूता है। ठीक है, देखिए ए बी क्या था? एक पेड़ था जो यहाँ से टूट गया। ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं सी पॉइंट। यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ? ए डैश पर जाकर गिर गया भूमि के साथ। तो बच्चों सी और ए डैश जो है वो टूट जाता है, तो यहाँ लगाएंगे बच्चों सी और ए डैश। ठीक, सी और ए डैश ये टूटकर जमीन पर गिर गया, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ से लेकर जमीन तक की दूरी जहां पर इसका पेड़ की जो ऊंची चोटी है वो छू रही है जमीन को, वो है 30 डिग्री, यानी कि 8 मीटर की दूरी पर। तो अब क्या कर सकते हैं? हम त्रिभुज ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ आ जाते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज हम लेंगे यहाँ से सी बी ए डैश में, सी बी ए डैश में या A1 में। बच्चों ये कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। ठीक, ये मेरे पास क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, आधार है, और ये क्या है? कर्ण है, और ये लंब है। देखो 90 डिग्री के कोण के सामने कर्ण होता है हमेशा, और जो कोण हमें दिया होता है उसके सामने क्या होता है? लंब होता है। बचा हुआ आधार होता है। अगर मुझे h का मान निकालना है बच्चों, h का,
तो h का मान कैसे निकलेगा, h और 8 इन दोनों को मैं ले सकता हूँ। तो ये क्या है, लंब और ये आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है, तो लंब बटे आधार जो आता है वो आता है tan में। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लूंगा tan थीटा। ठीक, tan थीटा बराबर, यहाँ से tan थीटा लूंगा तो क्या हो जाता है, लंब बटे में बच्चों आधार। ठीक है, तो tan का tan लगाएंगे, थीटा की जगह बच्चों कितना 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है h बटे आधार कितना है 8। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों क्या, 1/√3 बराबर h बटे 8। ये मान आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक, अब इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो h√3h बराबर आ जाएगा 8 और h बराबर हो जाएगा 8 बटे में √3 और ये आएगा मीटर में। ठीक, ये h का मान आ गया। ठीक, ये जो h है इसका मान आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला मान भी चाहिए। ठीक है, ये वाला मान चाहिए, तो इस वाले मान के लिए क्या करूंगा मैं, ये आ रहा है आधार और ये है कण। बेटा आधार बटे कण किस में आता है, आधार बटे कण किस में आता है ये देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम अब लेंगे, हमने tan तो ले लिया। tan जब हमने लिया तो हमने क्या किया था, इन दोनों को लिया था। इस बार क्या करते हैं, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो कण और आधार, कण और आधार किस में आएगा, ये आ जाता है आपका कॉस में। तो कॉस थीटा ले सकते, नहीं कॉस थीटा आधार बटे कण। ठीक है, कॉस थीटा ले लेते हैं, ले लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, इधर देखिए, ये हमने क्या किया, इस बार कॉस थीटा ले लिया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कण। ठीक है, आधार बटे कण। और कॉस 30, कॉस लगाएंगे थीटा की जगह लगाएंगे आप 30 डिग्री। आधार कितना है 8 है बटे में कण, कण कितना है बच्चों x दे रखा है। ठीक, हमें क्या करना है 30 डिग्री का मान रखना है। कॉस 30 डिग्री का अगर मान देखें बच्चों तो कॉस 30 डिग्री का होता है क्या, √3/2। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, कितना होता है √3/2 बराबर आ जाता है 8 बटे में x। ठीक, इसकी बच्चों क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। और जब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x √3 बराबर 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 बटे में √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, x का मान आ गया और h का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बच्चों ऊंचाई। ठीक है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई। बच्चों पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी, अब देखिए यहाँ पर गौर दीजिएगा। पेड़ की ऊंचाई है a और b, तो पेड़ था, ये जो ए बी मिलकर बना है वो किससे, देखिए यहाँ से टूट गया था और टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पर जमीन पर गिर गया। तो इस वाले हिस्से को अगर यहाँ ऊपर दोबारा रख दूं तो आ जाएगा ना ये पूरा पेड़। तो बच्चों ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या हो जाएंगे, पेड़ होगा। तो हम लिख देंगे h प्लस का x हो जाएगा पेड़। ठीक है, क्योंकि ए बी जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, होगा ए सी और प्लस का सी और बी के। तो हमारा ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी ए डैश के बराबर होगा और ये h के बराबर होगा। तो x और h आ गया। h का मान कितना आया था बच्चों, h का मान देखिए ये रहा 8√3। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ 8√3 प्लस x का मान आया बच्चों 16√3। तो ये आ गया आपके पास 16√3। दोनों में एलसीएम ले लेंगे √3 का, तो बचेगा 8 प्लस का 16 और दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाता है 24 बटे में कितना √3। आप क्या करते हैं बच्चों, √3 का परिमीकरण कर देते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाता है 24 √3 और नीचे बच्चों √3 से √3 हट जाता है और 3 बचा रह जाता है। और 3 से 24 जाएगा 6 बार, सॉरी 8 बार, है ना, 8 या 24। तो आपके पास बचेगा 8√3 और ये किस में आएगा आपका आंसर, मीटर में। ठीक है, यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई थी, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी बच्चों, ये थी 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया, थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा आप जरूर देखें एक बार। ठीक है, अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा से देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो।
और भूमि के साथ 30 डिग्री के साथ झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। पहले तो आपको चित्र के द्वारा मैं समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ जो यूज कर रहा है ना, वो 2 फिसलन पट्टी यूज कर रहा है। ठीक, एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो मैं आपको दोनों बनाकर दिखाता हूँ। पहले तो देखिए, ये हो गई फिसलन पट्टी। यहाँ मैं डाल देता हूँ, लिख देता हूँ फिसलन पट्टी, जो आपने आपके स्कूल वगैरह में होंगे ना, वो वाली ये राइट सेंस। ठीक है, फिसलन पट्टी है, ये दोनों हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे आप यहाँ पर। ये कह रहा है एक जो फिसलन पट्टी है वो छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, ये किसके बदली है, छोटे बच्चों के लिए, और ये क्या है, बड़े बच्चों के लिए। ये बड़े बच्चों के लिए हो गई फिसलन पट्टी। अब देखिए समझिए, ये कह रहा है कि ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए था, ये 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। ये कह रहा था हमसे कि शिखर जो है ना इसका है 1.5 मीटर ऊंचा, ये चीज। ठीक है, ऊंचाई पर हो, और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है भूमि के साथ, ये हमें दे रखा है। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है बच्चों, 3 मीटर है। और जो जमीन के साथ ढाल है वो कितनी है बच्चों, 60। ये हमें दे रखा है। तो कह रहा है प्रत्येक हिस्से में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई तो ये हुई ना, इसकी है, इसकी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी बात करें हम, इसको बोल दूं ए, बी और ये सी, ऐसे यहाँ पर बोल दूं पी, क्यू, आर। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम, क्या था, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये वाली फिसलन पट्टी है। तो आप ले लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में मान लेते हैं कि माना ए बी एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गई। तो यहाँ से बच्चों ये तो ऊंचाई हो गई और हमें ये निकालना है। तो अगर माने कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई x है, हमने क्या मान लिया, x है। तो अब ये x हो गई बच्चों, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, x ले लिया हमने। अब ये क्या हुआ, देखो ये तो जो फिसलन पट्टी होगी वो जब खड़ी होगी फिसलन पट्टी 1.5 मीटर की, 90 डिग्री पर होगी, उसके सामने क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा, और ये लंब, और ये आपका आधार है। तो बेटा क्या कह रहा है, कर्ण और लंब। ठीक है, यह लंबवती कर्ण। तो लंबवती कर्ण किसके अंदर होता है, आपको पता है, लंबवती कर्ण ये होता है साइन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे हम साइन थीटा बराबर लंब बटे में क्या आएगा बच्चों, कर्ण। ठीक है, अब देखो मान लगाते हैं साइन का साइन, थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री का, बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास, 1.5 बटे में कर्ण कितना है, x है। आपको x का ही मान निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो बच्चों साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे में x हो जाएगा। इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा में 2। तो x बराबर आ जाएगा 1.5 की 2 से करेंगे तो 3 दूनी, सॉरी 2 बजे 10 का 0 हासिल किया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3.0, यानी कि आपका आ जाएगा मीटर में। तो आप लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है।
कितना है बच्चों? ये आपका आंसर आ जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए थी फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब बच्चों निकालनी होगी हमें बड़े वाले के लिए। ठीक है, अब ये छोटे बच्चों के लिए निकल गई, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब निकालते हैं इस बड़े वाले के लिए। देखिए बच्चों, छोटे बच्चों के लिए तो हमने निकाल ली, अब हमें क्या करना है, बड़े वाले बच्चों के लिए निकालना है। यानी कि 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए हमें अब इस बार फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले। अब 5 वर्ष से कम से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए अब निकालना है हमें। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे 5 वर्ष से अधिक बच्चों में, तो त्रिभुज हमारा कौन सा आ रहा है, पी क्यू आर में। इसमें अगर बात करें, हमें एल निकालना है बच्चों। ठीक है, तो एल क्या है, देखिए ये 90 डिग्री पर है और 90 डिग्री के सामने होगा कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो बच्चों लंब बटे कर्ण किस में आता है, ये आता है हमारे पास साइन में। ठीक है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सही है, लंब बटे कर्ण हो गया। तो बच्चों यहाँ पर साइन का साइन रहेगा और थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है हमारे पास, एल है। ठीक, अब इस एल का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए एल का मान अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में 3/L चलेगा। ठीक है, इसकी कर देंगे हम तिरछी गुणा, तो हो जाएगा L √3 बराबर 2 3 हो जाएगा बच्चों 6। तो L बराबर आ जाएगा 6/√3। और जब नीचे √3 आया तो इसको हल करने के लिए हम √3 से गुणा और √3 से भाग कर देते हैं। तो L बराबर 6 की √3 से होगी तो 6√3, और √3 के √3 से होगी तो बच्चों केवल 3 ही आता है, और 3 से 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 2√3, और ये किस में आएगा बच्चों, मीटर में। यानी कि 2√3 आ गया। अब आप यहाँ बता सकते हैं, अतः 5 वर्ष से बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है और ये भी आपने बता दी। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने क्या करा, बड़े बच्चों के लिए निकाल दी कितनी लंबाई है फिसलन पट्टी की। ठीक है, और इसमें हमने क्या करा था, छोटे बच्चों के लिए इस वाले चित्र से हमने निकाली थी। ठीक है, तो इसमें कितनी आई थी, 3 मीटर आई थी। तो इस तरीके से हमने क्या करा बच्चों, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। ठीक, तो यहाँ से अब हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अब अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है। देखिए चौथे में आपसे कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। एक भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मीनार के 5 से 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, देखिए बच्चों पहले हमें बनाना होगा इसका चित्र। तो क्या कह रहा है हमसे, चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी, देखो ये हो गई हमारी मीनार। ठीक है, ये मान लो मीनार है, और यहाँ से एक भूमि के साथ कितना, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर। ये तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30। मीनार के शिखर का बेटा उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई h निकालनी है आपको, ये निकालनी है आपको, क्या होगी। तो इसको मान लेता हूँ a, ये b और ये c। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ, माना a और b, ए बी एक मीनार है। ठीक है, मैं लिख दिया कि माना ए बी क्या है, एक मीनार है, जो भूमि के 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से से 30 डिग्री के कोण पर
है। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर, यहाँ से 30 डिग्री इसके शिखर का उन्नयन कोण हो गया। तो अब देखिए हमें क्या क्या दिया है बच्चों, ये देखो ये मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी होगी 90 डिग्री पर, तो ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये है आपके पास लंब और ये क्या है आधार। हमें कोई दो मान दे रखे हैं, कौन कौन से, एक ये और एक ये, लंब और आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है, लंब बटे आधार की अगर बात करें तो tan में आता है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे हमारा ए बी सी में, हम लेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो बच्चों अब मान लगाने हैं आपको, मान लगा लेते हैं, tan का tan और 30 डिग्री का 30 डिग्री बराबर लंब, लंब है हमारे पास h और आधार है 30। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे 1/√3 होता है, बराबर आपका हो जाएगा h अपॉन में 30। इनकी बच्चों तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा h√3 बराबर 30। ठीक है, h√3 बराबर बच्चों 30 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 30 बटे में √3। अब √3 हटाना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे आपको √3 से गुणा और भाग। तो h बराबर हो जाएगा 30 √3 और बटे में बच्चों 3 हो जाएगा, और 3 से जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 √3 और ये मीटर में आएगा। ठीक है, अब लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई पूछी थी, तो मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। ठीक है बच्चों, मीनार की ऊंचाई भी आपने इसी तरीके से निकाल दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 तक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा बच्चों। कह रहा है भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो बच्चों 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जब आपको मैं चित्र से बताऊंगा तो बहुत आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5। आपसे ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं कि ये भूमि है, इसके एक बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक पतंग उड़ रही है, और यहाँ एक बिंदु से क्या करा है, इसको फिक्स कर दिया गया है और डोरी में कोई भी तनाव नहीं है। ठीक है, ये आपकी पतंग उड़ रही है, और इसको मैं मान लूँ ए बी और सी। तो कह रहा है इसके साथ जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से मान लो इसकी लंबाई एल है। अगर इसको मान लूँ कि एल मीटर की अगर इसकी लंबाई है, आपको यही निकालना है कि ये लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि ये कितनी है, भूमि का ये बिंदु है, इस बिंदु से बच्चों 60 मीटर की ऊंची 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग जो डोरी है वो जमीन से बांध दी गई है। तो आपको बतानी है इसकी डोरी की लंबाई कितनी है, और डोरी जो डिग्री का कोण बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। अब यहाँ से मान लेते हैं, माना एक पतंग भूमि के बिंदु से 60 मीटर दूरी पर उड़ रही है। ठीक है, तथा और लगाएंगे आप डोरी की लंबाई एल है। तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है बच्चों, ए बी सी में आपको देखो दो मान दे रखे होंगे हर क्वेश्चन में। बताइए इसमें देखो एक ही दे रखा है, एक ही दे रखा है, ये 90 डिग्री का, यानी ये हो गया आपके पास कर्ण, और ये लंब। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, लंबे बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देखकर नहीं घबराना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों। साइन थीटा है तो साइन का साइन, थीटा बच्चों 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री बराबर लंब। लंब है आपके पास 60 और कर्ण है आपके पास एल। आपको एल निकालना है, साइन 60 का मान रख दो, √3 बटे 2 बराबर बच्चों 60 बटे में आपका एल हो जाएगा। इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो एल √3 बराबर आ जाएगा 60 गुणा में 2। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा 60
और 60 दूनी 120 हो गया। तो 120 बटे में बच्चों √3, और √3 का आता है तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 120 √3, और नीचे कितना आएगा, √3 से √3 गया तो 3। ठीक है, 3 से काटेंगे तो बेटा 40 बार ये कट जाएगा, तो लंबाई जो आएगी वो 40 √3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये मीटर में आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे कह रहा था डोरी की लंबाई कितनी है, तो बच्चों लिख देंगे आप डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कितनी दूरी पर चलकर गया है, तो बच्चों चित्र से ही आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं इसका चित्र ही बना के दिखा देता हूँ आपको। एक जो है ना मीनार है, ठीक, और मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये हो गई हमारी जमीन। ठीक है, जमीन पर जो है बच्चों एक लड़का है। ठीक है, और इस लड़के की जो लंबाई है ना, वो लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर दे रखी है। अब आपसे कह रहा है इस लड़के ने जब इस बिंदु से इस मीनार के शिखर को देखा तो इसका जो कोण बना ना, वो कोण बना कितना, 30 डिग्री। फिर इस लड़के ने क्या करा, कुछ दूरी चला, यहाँ तक चला, और यहाँ चलने के बाद जब इसने इसको देखा तो ये जो कोण था ये 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक कितनी दूरी ये चला ताकि 30 डिग्री के कोण से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो आपका आ रहा है ना 30 मीटर, ये क्या है बच्चों, पूरी जमीन से लेके मीनार तक की ऊंचाई है। मान लो ये ए है और ये बी है, ये सी, ये डी हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ ए से सी जो दे रखा है, ए से सी क्या है, जमीन तक की दूरी, और ये कहाँ तक की, इस लड़के की दूरी घटाकर, यानी कि 1.5 मीटर अगर ये आ जाएगी तो ये कितनी बचेगी, 30 में से आप घटा दो। ठीक है, यानी कि ए और बी जो आएगा वो वो आएगा ए सी माइनस का बी सी। देखो बच्चों, जो मीनार का शिखर है ना, इस शिखर से लेके जमीन तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। ठीक है, हमें लड़के की जो लंबाई है उसको भी तो माइनस करना है, तो लड़के की लंबाई को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 30 माइनस 1.5, यानी कि 28.5 मीटर बचेगी ये ए बी। ये कितने आगे बच्चों, 28.5 मीटर, ये वाली। अब आपके लिए देखिए क्या हो गया। अब यहाँ से अगर मैं मान लूँ कि माना ए और सी मीनार है तथा बी और सी एक लड़के की लंबाई है। ठीक है, लंबाई है, और अगर मान लें कि माना लड़का बिंदु ई से x दूरी चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। ये कितनी चली बच्चों, x दूरी चलकर बिंदु डी पर पहुंच गया, और इस यहाँ से यहाँ तक की मान लो y है। ठीक है, तो डी से बी तक की दूरी माना y है। अब आ जाओ बच्चों चित्र में। तो त्रिभुज आपका ए बी डी में, ए बी डी में, ये आपका त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास क्या है, ये क्या होता है बच्चों, लंब, और ये होता है आधार। तो लंब बटे आधार आता है tan में, तो tan थीटा बराबर आप लगाएंगे लंब बटे आधार, और tan का tan, थीटा की जगह बच्चों 60 है तो 60 डिग्री लगाएंगे, बराबर लंब है आपके पास, लंब कितना है 28.5, ये है 28.5 बटे में कितना है बच्चों 22, तो ये हो गया 22। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3,
बराबर में 28.5 बटे बाई चल रहा है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटे में √3। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम बेटे यहाँ पे √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 28.5 √3, नीचे आ जाएगा 3, और 3 से 28.5 को काट लेंगे, तो काट लेते हैं 3 से 3, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 निम 27, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, यानी कि 9.5 आ गया। तो y आ गया 9.5 √3 और मीटर, ये y का मान आ गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसका मान बच्चों, हमें x का मान चाहिए, हमें ये वाली दूरी चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अब इस वाली दूरी को निकालने के लिए हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी ई लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई में आ जाते हैं, tan ही लेना होगा यहाँ भी, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये फॉर्मूला इसलिए बार बार लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, प्रैक्टिस होती रहे। तो tan का tan, थीटा की जगह बेटा 30 डिग्री हो गया यहाँ पर कोण, बराबर में लंब है आपके पास 28.5, और आधार कितना है x प्लस वाई। इस बार आधार कितना होगा ए बी ई का, ये भी जुड़ेगा ना पूरा आधार में x और y, तो जोड़ देंगे आप x प्लस का y। तो बच्चों tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, यह आपका 28.5 बटे में x प्लस का y। तो अब क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर आपके पास आएगा √3 और आएगा 28.5। ठीक है, यानी कि 28.5 √3, इसको लिख लेता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 और माइनस ये बाई उधर चला जाएगा। अब ये वाला जो मान है ये बाई का मान यहाँ रख देता हूँ मैं, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 5 में से 5 गया तो 0, और 9 28 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 19, और √3 और ये मीटर में। ठीक है, आपको x का ही मान चाहिए था, ये वाला x का मान। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख देंगे यहाँ पर, तो आप लिख देंगे अतः जो लड़का है, लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चला। आपको यही बताना था ना कि वो बच्चा जो है वो मीनार की ओर कितना मीटर दूरी चला है, तो बच्चों कितना चला है वो 19 √3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बहुत आसान तरीके से बच्चों आपको बता दिया है, हमने क्या करा है, दोनों में अलग अलग सॉल्व करा है। ठीक है, तब जाके ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 7। ठीक है, तो 7 में क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, और भवन के ऊपर एक शिखर, भवन के शिखर पर क्या लगी है, एक संचार मीनार लगी है। ठीक है, देखो बता देता हूँ इसमें आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है, ये क्या है, एक भवन है, ठीक है, और 20 मीटर ऊंचा है। ये कितना है बच्चों, 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, और भवन के शिखर पर एक क्या है, संचार मीनार लगी है। ये शिखर हो गया, इस पर क्या है, एक संचार मीनार लगी है, ये हो गई संचार मीनार, और यहाँ से भूमि का एक बिंदु हो गया। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि संचार मीनार के तल, संचार मीनार ये, इसका तल कौन सा हुआ, ये वाला, ये संचार मीनार का तल। ठीक, और ये हो गया इसका शिखर। ठीक है, तो इन दोनों के जो कोण है वो कह रहा है ये कितना है, 45 डिग्री है, और ये जो बड़ा वाला है ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या है, ये 20 मीटर दे रखा है, और ये इससे दूरी दूरी हमें देनी रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में तो 45 और 60 डिग्री दे रखा है, तो अब आपसे कह रहा है 20 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आपको निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक, आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये आपको निकालना है, ये मीनार, मीनार की पूरी ऊंचाई। ठीक है, ये तो कह रहा है ना कि शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री होता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस मीनार की ऊंचाई मान लेता हूं मैं h, ये बच्चों मैंने क्या मान लिया, h हो गई। ठीक है,
तो और इससे इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ मैं, दूरी मान ली मैंने x है, ठीक है। यहाँ पर माना a और b एक संचार मीनार है। ये क्या होगी बच्चों, एक संचार मीनार हो गई। तथा b c एक भवन है, ये भवन हो गया, इसके ऊपर एक संचार मीनार हो गई, ठीक। और यहाँ से भूमि का बिंदु d, ठीक है, मान लेते हैं, माना भूमि के बिंदु से भवन तक की दूरी x है। तो आ जाओ अब त्रिभुज में। त्रिभुज लेते हैं बच्चों, पहले हम लेंगे छोटा वाला बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो ये भी पता है, ये भी पता है, ये क्या होता है, लंब, और ये आधार। लंब बटे आधार किसमें, tan में आता है। तो बच्चों tan थीटा ले लेंगे बराबर लंब बटे आधार करेंगे, तो tan इसके साथ कितना बना रहा है बच्चों, 45 डिग्री बना रहा है। तो लगाएंगे आप tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब है 20 बटे में x, ठीक है बच्चों। तो 45 का मान 1 होता है, 20 बटे x, तो बच्चों x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यानी कि यहाँ तक की दूरी भी कितनी है बच्चों, टोटल 20 मीटर है। अब क्या करना है, अब इस पूरे को लेते हैं ए सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी आप लेंगे tan थीटा लंब बटे आधार। तो tan इस बार कितना लेना है बच्चों, 60 डिग्री। लंब कितना है बच्चों, लंब है h प्लस का 20, ठीक है, h प्लस का 20, क्योंकि इस बार क्या होगा, पूरी h और 20 दोनों मिल जाएंगी, बटे में आधार कितना है x, ठीक है। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर में चल रहा है h प्लस का 20 बटे में x का मान कितना आया था बच्चों, 20 आया था, मैं 20 लगा दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, चूंकि x बराबर कितना, 20 मीटर। इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं, तिरछी गुणा करते हैं, तो h प्लस का 20, यह आएगा h प्लस का 20 बराबर, h प्लस 20 बराबर 20 √3, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 √3, और ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो h बराबर 20 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3 माइनस का 1, ठीक है। कितना बचेगा, 20 √3 माइनस 1, और ये आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो आपको h का मान निकालना था, आप लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस का 1 मीटर है, ठीक है बच्चों। ये आ गई आपकी संचार मीनार की ऊंचाई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है। तो बच्चों 8 में कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है बच्चों। देखो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर लंबी मूर्ति लगी है। देखो क्वेश्चन को हम चित्र से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो गया, आपका एक पेडेस्टल है, ठीक। ये हो गया पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल पर एक क्या है, एक मूर्ति लगी है, ठीक है। ये हो गया आपका पेडेस्टल, ये मूर्ति लगी है। अब यहाँ पर कह रहा है आपसे कि भूमि का एक बिंदु है, ये बिंदु हो गया, इस बिंदु से एक तो क्या, जो आपकी मूर्ति है उसके शिखर का, और आपका जो पेडेस्टल है उसके, यहाँ पर आपको कोण दे रखे हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से कोण हैं। कह रहा है कि 1.6 मीटर लंबी है, ये तो यहाँ लगा लेंगे, 1.6 मीटर लंबी हो गई, और इसको मान लेते हैं, इसकी लंबाई को h मान लेते हैं। ये हो गया पेडेस्टल, ये हो गया a, यहाँ पर बच्चों b मान लेते हैं, इसको c, और ये मान लेते हैं हम d। तो ये कह रहा है हमसे कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति ये रही और इसका शिखर ये रहा, ये कितना है, 60 डिग्री, यानी कि ये जो बड़ा वाला है ये हो गया 60 डिग्री, तथा उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कितना है बच्चों, ये है आपका 45 डिग्री हो। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपको ये h बताना है कितना है, ठीक है। तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, इसमें भी आप देखिए कैसे लिखेंगे। माना a
बी एक मूर्ति है तथा BC क्या है, BC एक पेडिस्टल है। ठीक है, पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इस देखिए ये मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा। माना बिंदु से और ये जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल तक की दूरी x मीटर है। तो ये मान लिया हमने x मीटर है, ये h मीटर है, ये 1.6 मीटर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे छोटा वाला पहले BCD में। BCD में अगर BCD की बात करें तो बेटा ये दे रखा है, ये दे रखा है, यानी आधार और लंब है, तो tan में आता है। तो tan यहाँ बेटा डायरेक्ट लगाता हूँ मैं 45 बराबर लंब कितना है h बटे में कितना है x। तो ये 1 बराबर होता है ये h अपॉन में x। तो बच्चों यहाँ से h का मान x के बराबर आ जाए, समीकरण 1 बोल देते हैं। बताओ इतना क्लियर हुआ, यानी h का मान x के बराबर, जो h और x है ना दोनों बराबर आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ACD लेते हैं। तो ACD में, ACD में क्या होगा बच्चों, यहाँ भी tan आएगा। तो tan यहाँ पर कितना था बच्चों, 60 डिग्री बन रहा था। तो 60 डिग्री बराबर कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 1.6, यहाँ लिखेंगे 1.6 और प्लस आपका h भी आएगा और नीचे कितना आएगा, x आएगा। बताइए ये क्लियर है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये tan 60 है, इसका मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है अंडर रूट में 3 बराबर आपका है 1.6 प्लस हमें किसका मान निकालना है बच्चों, h का मान निकालना है। तो मैं इस x की जगह क्या रख दूंगा, h ही रख देता हूँ। ठीक है, क्या रख देता हूँ मैं, h रख देता हूँ। ठीक, क्यों रखा, क्योंकि x बराबर h दे रखा है हमें, इसलिए रख लिया। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो h अंडर रूट 3 बराबर मेरे पास बचेगा 1.6 प्लस का h। ठीक है, तो h को इधर ले आता हूँ, तो h अंडर रूट 3 और माइनस का h हो जाएगा बराबर में 1.6 हो जाएगा। ठीक है, h को मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर में 1.6। क्लियर है, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 और ये बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। अब बच्चों h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमीकरण यानी कि अंडर रूट 3 प्लस का 1 यहाँ, अंडर रूट 3 प्लस का 1 यहाँ पर गुणा और भाग कर लिया हमने। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 1। ठीक है, तो h बराबर होगा 1.6 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 और बटे में कितना बच्चों 2 और 2 से आप 1.6 को काटेंगे तो बच्चों h बराबर जो कटेगा वो 0.8 कटेगा और अंडर रूट 3 प्लस का 1 और ये किस में चलेगा, मीटर में। ठीक, तो h का मान आ जाएगा, यानी कि हमसे पूछ रहा था, अतः हमसे पूछा था पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 अंडर रूट 3 प्लस का 1 मीटर है। ठीक है बाबू, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस वीडियो में क्या था बच्चों, हमने केवल क्वेश्चन नंबर जो देखे हैं 1 से लेकर 8 तक देख लिए। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट आपका लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, अच्छे तरीके से करा दिए। अगर अब भी आपको कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, या अपने जो भी कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।